Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next topic, hybridization and its types. Beta, first of all we are going to discuss what do you mean by hybridization. Hybridization होता क्या है? What is meaning of this? How we can define this beta? Beta, hybridization is nothing but the mixing of atomic orbitals having slightly different energy and condition एक और क्या है कि these atomic orbitals belong to same atom. सेम एटम के होने चाहिए, सेंट्रल एटम के होते हैं बेटा मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट को आप, ये नहीं कि किसी भी और डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स यहाँ पर कंबाइन करेंगे, वो वाला पॉइंट नहीं है ये. यहाँ पर सिर्फ सेम एटम के ही ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. ओके. और बेटा मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे. सो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं आफ्टर मिक्सिंग of these atomic orbitals of same atom having slightly different energies, जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं बेटा उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. इस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग को ही क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. सिंपल पॉइंट बेटा क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having slightly different energies and belongs to same atom, having slightly different energies and belongs to same atom. एक ही एटम के होंगे, मतलब वो सेम एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम होगा. To give new orbitals having equal energies and identical shapes. Equal energies and identical shapes is called हाइब्रिडाइजेशन. बेटा इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. सिंपल सा पॉइंट है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मिक्स होंगे ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड बिलोंग्स टू सेम एटम. ये ध्यान रखना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे डिफरेंट एटम्स के नहीं, सेम एटम के होंगे बेटा. टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स देंगे मिक्स होने के बाद. वो हैविंग इक्वल एनर्जी, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी सभी की इक्वल होगी, इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप्स. और शेप एक जैसी होंगी, अलग अलग नहीं, क्योंकि जो मिक्सिंग ऑर्बिटल्स हैं वो तो अलग अलग हो सकते हैं. एस ऑर्बिटल हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, सभी की शेप डिफरेंट होती है. बट मिक्स होने के बाद उन सभी की शेप्स क्या हो जाएंगी? आइडेंटिकल हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी बेटा. ओके. जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा हाइब्रिडाइजेशन. और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं यहाँ पर, एंड द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है बेटा. दीज न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा. हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे वही टू लोब्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे. बट एक कंडीशन क्या है? पी ऑर्बिटल्स में दोनों लोब इक्वल होते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा. बस ये ध्यान रखना आप लोगों को बेटा. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, इन दिस वे. This is the representation of hybrid orbital beta. Okay, this one. Now one is bigger lobe, another is smaller lobe. ये होगा बेटा
दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन। तो बिगर लोब होगा इसका पॉजिटिव साइन होता है, तो स्मॉलर लोब होगा बेटा इसका नेगेटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन मीन हियर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव साइन मीन हियर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके बेटा, नाउ वन इज बिगर लोब, अनदर इज स्मॉलर लोब। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जरूरी नहीं है कि ये लोब इधर इसी साइड आएगा, बिगर लोब किसी भी साइड हो सकता है अलोंग ए प्रॉपर डायरेक्शन, जहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे हम इन दिस वे। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? मीन वन इज बिगर लोब, अनदर इज स्मॉलर लोब। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी यहाँ पर। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन बेटा, क्या कंडीशन होगी देखिए। नाउ कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये जरूरी नहीं, ये नहीं है कि भाई कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, नो। स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। तो कंडीशंस हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी यहाँ पर, आपको पता होनी चाहिए वो कंडीशंस, तभी आप कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। नाउ कंडीशंस फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा, जो कंडीशंस हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए बेटा, डिफरेंट कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट कंडीशन जो मैंने डेफिनेशन में अभी बताई कि बेटा जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, they must have slightly different energy और equal energy, या तो उनकी एनर्जी इक्वल हो सकती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए उनकी एनर्जी, ओके। एंड सेकंड कंडीशन कि these orbitals must belong to same atom, सेम एटम से बिलोंग करना चाहिए इनको, ओके। तो कंडीशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशंस बेटा, कंडीशंस फॉर hybrid orbitals or hybridization, conditions for hybridization। hybridization के लिए जो conditions होंगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा हूँ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे मस्ट हैव बेटा slightly different energy or we can say approximately similar energy, approximately equal energy होनी चाहिए उन orbitals की, ओके। तो फर्स्ट होगा बेटा the mixing atomic orbitals must have, the mixing atomic orbitals must have approximately इक्वल एनर्जी बेटा और सिमिलर एनर्जी। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी का मतलब थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस हो सकता है उनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड बिलोंग्स टू सेम एटम, और एक ही एटम से बिलोंग करेंगे बेटा, ये नहीं कि डिफरेंट एटम से बिलोंग करेंगे, नो। फर्स्ट कंडीशन है, ओके बेटा। यहाँ तक पता चलने के बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जो कंबाइन करेंगे, जो हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे, दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल, इनर सेल्स के नहीं होते बेटा, ओके। तो दीज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम कैन हाइब्रिडाइज, सिंपल सा पॉइंट, ओके। द ऑर्बिटल्स, सेकंड कंडीशन, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन the orbitals present in the valence shell of the atom, of an atom can hybridize। मेन हम बार बार बोलते आए हैं, जैसे कि बोर फॉर्मेशन में क्या ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइज, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बार बार यही पॉइंट बोलते, क्यों बोलते आए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल्स में ही होते हैं, ओके। अब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है बेटा, मॉलिक्यूल बनने के टाइम पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन करेंगे, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं? वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स ही आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, मिक्स होते हैं। इसलिए हम बोलते आए हैं कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस पॉइंट को बेटा। फिर भाई कई बार हम क्या सोचते हैं कि जब बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना जरूरी है। दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ग्राउंड स्टेट में भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन बेटा प्रमोशन और वी कैन से बेटा मिक्स एक्साइटेशन। Promotion or excitation of electron is not necessary condition. Is not necessary condition for hybridization. For hybridization बेटा कि प्रमोशन होना इलेक्ट्रॉन का ये कोई नेसेसरी कंडीशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन होना है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ही जाएगा तभी हाइब्रिडाइज होंगे ऑर्बिटल्स। ओके, फिर एक और पॉइंट हम अभी तक डिस्कस करते हैं कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताई थी कि बॉन्ड्स which is formed by overlapping of half filled atomic orbitals having electrons with opposite spin, ये हम करते आए थे अभी तक। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन वो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल थे। अब यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे ये जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ही हो, फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड हम जब डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो बेटा अगर ऑलरेडी फील्ड होगा ऑर्बिटल कोई तो क्यों कंबाइन करेगा, बट यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, उनकी मिक्सिंग होकर इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा उनमें। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? तो ऐसे केस में जो फुल्ली फील्ड अगर कंप्लीटली फील्ड कोई ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इवन कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, बट कंडीशन क्या है वही कि उनकी एनर्जी स्लाइड डिफरेंट होनी चाहिए, बस फिर से वही कंडीशन। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली half filled orbitals, it is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridization. Orbitals participate in hybridization, ये कोई जरूरी नहीं है, this is not necessary बेटा। even completely filled orbitals, completely filled orbitals can also, completely filled orbital condition वही, having equal energies or we can say slightly different energies can participate or can also participate. Can participate. ओके, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होती है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट और सैलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें डिस्कस करने होंगे आप, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन के, देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, देखिए बेटा ध्यान से। डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे बेटा यहाँ पर कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या बताएंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। क्या किस टाइप का के पॉइंट्स वो फॉलो करेंगे, किस टाइप से वो बनेंगे,
ओके, वो ध्यान रखना है आपको। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बेटा है। अभी तक हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू बेटा, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed are always equal to the number of mixing atomic orbitals। सिंपल पॉइंट बिल्कुल, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ये किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कितने होंगे इस पर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पजल नहीं होना इस पॉइंट में आपको कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है बेटा कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बस सिंपल सा पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट बेटा, orbitals of isolated atoms cannot participate in hybridization। isolated atoms mean जो bond formation में participate ही नहीं कर रहे, अकेले एटम्स पड़े हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग नहीं होते, हाइब्रिडाइजेशन के अंडर वो नहीं जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइज ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर ही वो हाइब्रिडाइज होंगे। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो द ऑर्बिटल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम्स बेटा, अब समझ में आ गया पॉइंट आप लोगों को बेटा, क्लियर हो जाना चाहिए कि आइसोलेटेड एटम्स के ऑर्बिटल्स, आइसोलेटेड एटम्स मीन जो अकेले एटम्स हैं, किसी अदर एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रही है। ओके, द ऑर्बिटल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसका मतलब कब होंगे फिर? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, मिक्सिंग होगा बेटा, तो इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर ही मिक्स होंगे ये ऑर्बिटल्स, ये नहीं कि कोई एटम अकेला पड़ा है और उसके ऑर्बिटल्स अपने आप ही मिक्सअप होके और हाइब्रिडाइज हो गए। दैट इज दिस इज नॉट पॉसिबल पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट बेटा, अभी तक हम डेफिनेशन में बताते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। तो वही पॉइंट, फिर से वही फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर है कि द मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे बेटा, जो मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ओके, और वी कैन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि मिक्स तो हम कर चुके हैं इनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं हम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, और वी कैन से इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल सेम। ओके, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स have equal energies and identical shapes। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जीज इक्वल होती हैं और शेप्स आइडेंटिकल होते हैं बेटा। पजल नहीं होना यहाँ पर बिल्कुल भी। हाइब्रिडाइज होने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होंगे और उनकी शेप एक जैसी हो जाएगी, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। ओके, नाउ अब फिर बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे अदर एटम्स के साथ, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं बेटा, दिस बॉन्ड फॉर्म्स इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय hybrid orbitals
इज मोर स्टेबल, वो मोर स्टेबल होता है कौन बेटा, कौन बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज मोर स्टेबल देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, इसमें डिफरेंस है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो लेस स्टेबल बॉन्ड बनेगा, बट अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा तो मोर स्टेबल बॉन्ड विल फॉर्म। ये ध्यान रखना, आप हमेशा माइंड में रखना बेटा, ओके। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम के कंबाइन हो गए, मिक्स हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फिर? तो दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में हम इनको डायरेक्ट करेंगे ताकि उनके बीच के रिपल्शंस क्या हो जाएं, मिनिमम हो जाए, ओके। लाइक इन वेस्पर थ्योरी में, VSE PR थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम दे एडजस्ट एट सच ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दैट रिपल्शन बिटवीन देम बिकम नेग्लिजिबल। फिर से वही पॉइंट, वही उसी पॉइंट को दूसरे वे से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर दिखा रहे हैं। इंडिकेशन सेम है बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ओके। देखिए, तो फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट बेटा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दीज आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन डेफिनिट डायरेक्शंस। प्रॉपर डायरेक्शन में ही जाएंगे, यानी कि कहीं भी, और प्रॉपर डायरेक्शन किस वे से होंगी ताकि इनके बीच के रिपल्शंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सिंपल सा पॉइंट है, ओके। तो लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट for these conditions beta, for these important features of hybridization beta, the hybrid orbitals are directed in definite directions in space में डेफिनेट डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे इनको, so that repulsions between them become minimum or we can say negligible, ताकि उनके बीच के रिपल्शंस क्या हो जाए बेटा, नेग्लिजिबल हो जाए, मिनिमम हो जाए उनके बीच का रिपल्शन। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है, लाइक इन वेस्पर थ्योरी, वही उसी टाइप से हम अरेंज करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हम शो करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखिए कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल बेटा, वी डिस्कस दिस वन बाय वन नाउ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ध्यान से समझना है, एक बार ही समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। और अगर वेस्पर थ्योरी आपने, VSE PR थ्योरी आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया बेटा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शेप्स, जो डायरेक्शंस मैं बनाऊंगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बिल्कुल VSE PR थ्योरी को यूज़ करके ही बनाएंगे, वैसे ही है बिल्कुल सेम, उसी टाइप से ज्योमेट्रीज इंडिकेट करेंगे, ओके। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट को शो करेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो इसलिए ध्यान से समझना इस पॉइंट को। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा, टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स है बेटा। SP हाइब्रिडाइजेशन, SP हाइब्रिडाइजेशन बेटा फर्स्ट, सेकंड इज SP2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड SP3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा। देन SP4 नहीं हो सकता है ना, कभी सोचो कि SP4 नहीं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बेटा 3 बॉन्ड ही बना सकता है कोई भी एटम, p ऑर्बिटल्स के थ्रू 3 बॉन्ड ही बना सकता है, सिंपल सा पॉइंट है। मीन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बन सकते हैं वहां पर उनसे कंबाइन होकर, ओके। इसी तरह s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, इसलिए s के थ्रू एक ही बॉन्ड जाएगा, है ना, सिंपल वही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बिल्कुल, ओके। तो s ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, p3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो p3 से ज़्यादा है तो इसके बाद क्या जाएगा, d जाएगा फिर, ठीक है ना। तो SP3D हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ इज
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6th इज बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, d3 तक जाएंगे। ओके, ये हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल होती हैं बेटा। नाउ डिस्कस दिस वन बाय वन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर यू दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही है बस। sp का मतलब इसकी पावर देखो इतनी है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे आपस में यहाँ पर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है ना। 1s ऑर्बिटल, दिस इज द s ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल आ गया, px ले लिया सपोज आपने, दिस इज px स्पोर्ट्स, ठीक है। हाइब्रिडाइज हो गए, मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल बनेगा एंड न्यू ऑर्बिटल कितने न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2, तो 2 न्यू ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल सिंपल वैसे ही। ओके, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर डायरेक्शंस कैसे देंगे इनकी, ताकि रिपल्शन मिनिमम, और रिपल्शन मिनिमम कब होंगे, जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज होंगे। वही आ गया ना वेस्टमैन थ्योरी में तो हमने डिस्कस किया था पॉइंट, ठीक है। दिस ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया दिस में। ओके बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। दीज आर दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसी टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच का, दिस बॉन्ड एंगल, दिस इज ऑफ 180 डिग्री का होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, सिंपल पॉइंट। नाउ सेकंड बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में क्या आएगा, 1 इज s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल। सपोज एक हमने ले लिया बेटा px, ठीक है, एंड सेकंड ले लेते हैं बेटा हम py, सपोज ये ले लिया हमने, दिस इज py, मिक्स होंगे दोनों px एंड py, ये तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स होके न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे बेटा। जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, दीज न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। फिर से वही पॉइंट, अब 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं अब के बाद, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो क्या होगा बेटा, 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। वही जैसे वेस्पर थ्योरी में था 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, कैसे अरेंज करने थे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को 120 के एंगल पर, वही सेम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कैसे अरेंज करें ताकि इनके बीच के रिपल्शंस क्या हो जाए, मिनिमम। वही पॉइंट ये देखो, ये लो 120 के एंगल पर, है ना, यहाँ पर इन दिस में, दिस इज 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, दिस इज, तो यहाँ पर अरेंजमेंट भी देखते जाओ कैसी आएगी। इसकी अरेंजमेंट कैसी आ रही है बेटा, लीनियरली अरेंज हुए थे, तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इसमें लीनियर बनेगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर आ गया, फिर से वही ट्रायंगुलर प्लेनर, ये होगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। नाउ थर्ड वी कैन टेक बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा भाई, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड बेटा 3p ऑर्बिटल्स। 3p ऑर्बिटल्स कौन कौन से, px भी आ गया, px, py भी आ गया बेटा, py, pz भी आ गया बेटा, pz, ठीक है। अलोंग 3 एक्सिस दो ऑर्बिटल्स थे, सारे आ गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 और ऑर्बिटल्स कंबाइन होते, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जैसे हमने डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी में बेटा कि 4 न्यू जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे अरेंज किया था, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हुई थी, वही 1 2 3 4 बेटा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, वही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आएगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी इन दिस वे, वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे बेटा। ओके, बिल्कुल, बस इन लाइंस के अलोंग डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं।
इनके अलोंग आपको है ना एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करने हैं, यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं है। ओके बेटा, बिल्कुल इजी पॉइंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, यहाँ पर भी ज्योमेट्री बिकम्स टेट्राहेड्रल बेटा, ठीक है। सेम अरेंजमेंट, वही एक जैसे अरेंजमेंट हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा, sp3d में क्या होगा, 1s, अब तो नेम से पता चल रहा है, 1s 3p के ऑर्बिटल जाएंगे और एक किसका जाएगा बेटा, d का जाएगा, sp3d, और वन ऑर्बिटल जो d का जाता है वो dz जाता है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा, 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, 3p ऑर्बिटल्स सारे आगे वही, px py, वैलेंस शेल क्या आएंगे सारे, ठीक है ना, ध्यान रखना, pz, ये pz आ गया, प्लस एक और आएगा आपकी बार d, और d वाला कौन सा आएगा बेटा, dz स्क्वायर, दिस इज शेप ऑफ dz स्क्वायर, याद हो तो आप लोगों को, देयर इज वन सर्कुलर प्लेट एट इट्स सेंट्रल पॉइंट, ये था बेटा, ठीक है, दिस इज dz स्क्वायर। ओके, तो दीज ऑर्बिटल्स, जो वन ऑर्बिटल आएगा d का, ध्यान रखना d सबसेल में से dz स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना बेटा, आप लोगों को बिल्कुल भी पजल नहीं होना आपको यहाँ पर। ओके, हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो नए नए ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पर बेटा, वो कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, देखिए क्या नाम, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे क्या अरेंजमेंट होगी, कौन सी प्रॉपर डायरेक्शन होगी, वही टोटल काउंट कर लो, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए एक टाइप से, वही समझो आप बात, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। देखिए कैसे, 5 को कैसे ट्राई एंड बाई 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, दिस इज ट्राई एंड बाई, इन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, दिस, वही से फिर से वही पॉइंट बेटा कि जो बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट पर, ठीक है। इनके अलोंग हम ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंडिकेट करेंगे, दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड, ये थर्ड आ गया, नाउ अलोंग दिस, ठीक है। अब वही देखो, अगर इसको हम मिलाएं, इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन से, ट्रायंगल लाइन बन गया, क्या होगा, ट्रायंगुलर और ट्रायगोनल बोल सकते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी इसके लिए ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे बेटा, इन द प्लेन जो ऑर्बिटल्स आए हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें 120 डिग्री का है, अब बिलो है उनमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। फिर से वही पॉइंट्स, वही सारे पॉइंट्स, लोन पेयर कहाँ जाएंगे, लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन इन केस ऑफ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अंडरस्टैंड किया पॉइंट, बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ सेम है। नाउ नेक्स्ट बेटा हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ हाइब्रिडाइजेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। d2 मीन एक और आ गया, एक और ऑर्बिटल कौन सा आएगा, जब दो ऑर्बिटल आते हैं d के, तो एक dz स्क्वायर और एक dx स्क्वायर 2y स्क्वायर आता है, दो आते हैं बेटा, दिस dx स्क्वायर 2y स्क्वायर, पहले ये आएगा, दिस ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना, दिस इज dx स्क्वायर 2y स्क्वायर। व्हेन टू ऑर्बिटल्स ऑफ d हाइब्रिडाइज, मिक्स करेंगे तो कौन सा होगा बेटा, dx स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स आते हैं d के, फिर और ये तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 के लिए क्या थी, ऑक्टाहेड्रल थी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे आपकी बार, ठीक है ना, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, दिस वन, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, दिस एक स्क्वायर बनाना था आपको, दिस वन एक स्क्वायर बना दिया बेटा, ये स्क्वायर बना दिया आपने, ठीक है ना, दिस इज द सेंट्रल एटम, यहाँ पर सेंटर हो गया, दीज आर दी 4 डायरेक्शंस,
एक ऑर्बिटल यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आएगा, फोर्थ यहाँ आएगा, एंड दिस इज अबव द प्लेन, ये था बेटा, और ये बिलो द प्लेन था। ठीक है, अब इनको भी डॉटेड बना देते हैं क्योंकि इनके अलोंग हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करेंगे। दिस ये थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, याद हो तो इनके अलोंग हमें हाइब्रिड, ये इक्वेटोरियल पोजीशन वही है, एक्सियल पोजीशन सेम, बाकी वही वेस्पर थ्योरी में बार बार बोला, इसलिए अगर VSC PR आपको समझ में आ गई है तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था उस पॉइंट को कि उसको ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, दिस इज योर ड्यूटी, क्योंकि पहला काम पहले ही सीखा जाता है, बाद में नहीं, हमेशा ध्यान रखो इस पॉइंट को। दिस इज द ऑर्बिटल विच इज अबव द प्लेन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज बिलो द प्लेन। ठीक है, इसलिए देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो अबव एंड बिलो वाले लॉन्गर बनाए मैंने एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड की। ओके, ज्योमेट्री होगी इसमें ऑक्टाहेड्रल, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, वही 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। 6th जो हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज sp3d3, मीन आपके पास डी के भी 3, डी के जब 3 ऑर्बिटल्स आएंगे तो कौन कौन से आएंगे, XY YZ ZX, ये तीनों आते हैं, फिर ये दो नहीं आते, कभी सोचो ये दो हट जाएंगे। अब नाउ दिस टाइम DXY DYZ एंड DZX विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये S ऑर्बिटल क्या नाम, ये P ऑर्बिटल का PX आ गया बेटा, ये दिस वन PX, दिस इज PY बेटा, दिस इज PZ, नाउ DXY के लिए, DYZ के लिए, DZX के लिए। XY YZ ZX इनकी जो बेटा लोब्स होते हैं, दीज आर इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में होते हैं इनके लोब्स, ध्यान रखना। DXY DYZ DZX ये आएंगे, अगर 3 आते हैं तो D3। ठीक है ना, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, डबल डबल होते हैं d ऑर्बिटल्स, ये होगा लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। कुछ भी नहीं, देखो एक जैसे हैं बिल्कुल, पजल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, जो भी ऑर्बिटल का नेम है वह उन्हीं एक्सिस का नेम डाल देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ओके, डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस आल्सो। नाउ XY मीन ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, प्लस दिस इज कौन सी हो गई, y एक्सिस ले ली, सपोज ये z एक्सिस ले ली, z एंड x, दिस इज x एक्सिस सपोज, दिस इज z एक्सिस सपोज। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको। अब 7 ऑर्बिटल्स हो गए, 3 3 6 और 1 7, 7 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए, 7 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर थे जैसे वेस्पर थ्योरी में, वही पॉइंट बेटा, कहाँ पर किस डायरेक्शन के एनोन अरेंज होंगे वो आपको ध्यान रखना। वही 7 के लिए पेंटा प्लस बाई 2 था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना, याद आया, तो वही हम अरेंजमेंट करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, पेंटागन बनाएंगे, एक रेगुलर पेंटागन, दिस एक रेगुलर पेंटागन बन जाएगी बेटा। दिस इज रेगुलर पेंटागन बन गई है बिल्कुल। ठीक है, दिस इज रेगुलर पेंटागन। ओके, थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाता है। दिस इज रेगुलर पेंटागन। ओके, नाउ ये सेंट्रल पॉइंट है, सपोज दिस वन, इनके अलोंग ये डायरेक्शन आ गई, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आ गए यहाँ पर बेटा, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, वन इज अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन, फिर से वही पॉइंट्स। ठीक है,
अब की बार डॉटेड रख रहे हैं इनको, क्योंकि इसके अलावा हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दो भाई। दिस इज 1 2 3 4 5। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए इन द प्लेन। दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन। ठीक है, these are the 5 hybrid 7 hybrid orbitals हो गए। बॉन्ड एंगल इन द प्लेन कितना था? अच्छा, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस इज द ज्योमेट्री बेटा। बॉन्ड एंगल्स 72 डिग्री का इन द प्लेन था, 90 डिग्री अबव बिलो प्लेन था, वही सेम पॉइंट। और अगर लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन। वही अगर ऑक्टाहेड्रल थी तो लोन पेयर किस में जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पर। फिर से ट्रायंगल बाइपिरामिडल तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे बेटा? लोन पेयर गोज टू कौन सी पोजीशन पर? लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन अगेन। ओके, अब लास्ट में मैं यहाँ पर फिर से एक कंक्लूड करने के लिए बेटा वही वैसी टेबल बनाता हूँ जैसे वेस्पर थ्योरी में बनाई थी, फटाफट। ठीक है, देखिए, ताकि आपको पता चल जाए, बिल्कुल आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए टॉपिक को। मेरा एम यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, आपको हर एक पॉइंट इजीली अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल इजी है। ध्यान से देखो आप इसको। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन हाइब्रिडाइजेशन और डाल देता हूँ बीच में। आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस होकर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाए, क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, और उसके बाद ज्योमेट्री, बस वही पॉइंट। ठीक है, ज्योमेट्री ड्रॉ करना आपको आता ही है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आप उनको ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगा, सीधी सी बात है। तो एक s में जाएगा, दूसरा p में जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। अगर बेटा आपके पास फिर ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, सिंपल लीनियर ज्योमेट्री लिखी थी थोड़ी देर पहले, वही ड्रॉ करना से। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, एक s में जाएगा, 2 p में जाएंगे। फिर ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ठीक है, एक s में 3p में, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिकम्स टेट्राहेड्रल। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है तो sp3, एक s में गया, 3p में, कितने बच गए? 3 और 1 4, एक रह गया ना, एक d जाएगा। ठीक है, और dz होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर से लिख कर रिटर्न में सिंपल d जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। दिस इज द ज्योमेट्री बेटा। नाउ अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 बेटा। 3 2 5 और 1 6 काउंट कर लिया करो, 6 उतना ही होना चाहिए। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस इज द ज्योमेट्री। फिर वही बॉन्ड एंगल जिनके याद ही है आपको, बॉन्ड एंगल इसमें कितना था और ड्रॉ करना आपको आता ही है। फिर से वही सारी अरेंजमेंट उनके अलावा बस हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, इतना ही डिफरेंस है। बॉन्ड एंगल इसमें 180 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। बॉन्ड एंगल ट्रायंगल बाइपिरामिडल में 120 डिग्री एंड 90 डिग्री के। ऑक्टाहेड्रल में ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में बेटा बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टेबल देखो वैसी ही है बिल्कुल, बीच में बस मैंने हाइब्रिडाइजेशन डाल दिया पॉइंट यहाँ पर, बाकी सारा वैसा ही है, सेम डिटो है। ओके, तो ध्यान से करना बेटा, आपको इसको अच्छी तरह देखना, लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखेंगे आप इस लेक्चर को। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।